पिछले 2 एपिसोड से हम लोग कैसे पाए क्रोध पर काबू चर्चा कर रहे हैं। क्रोध क्या है, क्रोध का स्वरूप क्या है, क्रोध का कारण क्या है, क्रोध उत्पन्न कैसे होता है, क्रोध करते क्यों हैं, इस पर हम लोग विमर्श कर रहे हैं। इसके परिणाम को देखते हैं या इसी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। क्रोध का जो परिणाम है वह परिणाम स्वयं को जो है हानि पहुंचाना है। स्वयं प्रभावित होते हैं और दूसरे भी प्रभावित होते हैं। अब देखें, अब जिस पर हम क्रोध कर रहे हैं, ये देखिए कि मान ले कोई घटना घटी है, हो सकता है 2 साल पहले घटी है, किसी ने हमको धोखा दिया है, किसी ने हमको गाली दिया है। अब उस व्यक्ति का स्मरण कर कर के हम अंदर से क्रोधित हो रहे हैं। वह व्यक्ति हो सकता है कि सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठकर चैन की नींद सो रहा हो, लेकिन उस घटना का स्मरण करके हम प्रति क्षण हमेशा याद कर करके हम क्रोधित हो रहे हैं, अपना बीपी बढ़ा रहे हैं। उससे हमारा लाभ नहीं है और उसकी हानि भी नहीं हो रही है। उसने जो भी आपके साथ गलत किया, गलत करके तो वो चला गया, वो जो आपने उसकी हानि को जो सहा वो तो सहा ही, उसके बाद भी उसको अब ढो रहे हैं। तो ढोना नहीं है, तो ये जब तक ढोते रहेंगे तब तक अपनी हानि करते रहेंगे। इसलिए क्रोध जो घटना घटी उसको विस्मृत करने का प्रयास करना चाहिए। अब क्रोध कर बार बार जो उस घटना को जो याद करते हैं, उससे हमारा कष्ट और बढ़ता जाता है, क्रोध और बढ़ता जाता है, वह नष्ट नहीं होता है, वह समाप्त नहीं होता है। तो इससे क्या है, समय की बर्बादी भी होती है। हम उसको स्मरण कर रहे हैं, समय की बर्बादी भी होती है, हमारा स्वास्थ्य भी बिगड़ता है और कई प्रकार के जो है हम बिना मतलब की बातों के जंजाल में हम फंसते जाते हैं। तो उन बातों को स्मरण, पहली बात तो है यह नहीं करना, जो घटना घट गई उसको भूलने का प्रयास करना चाहिए। अब क्योंकि कहा गया ना, अब पछतात होत क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत। मान ले आपको जो करना था उसी समय कर लिए रहते, तब तो कुछ फल भी मिलता। आपने उस समय किया नहीं, अब बाद में उसको स्मरण कर रहे हैं, तो उससे आपकी ही ज्यादा हानि है। तो इससे हमें बचना चाहिए। दूसरी बात है कि वैचारिक मतभेद, विचारों, हर व्यक्ति का अपना अपना व्यक्तित्व है, अपने अपने विचार हैं, अपने अपने मत है। कोई जरूरी नहीं है कि आपके मत से हम सहमत हों और मेरे मत से आप सहमत हो, यह कोई आवश्यक नहीं है। इसलिए मतों को थोपना नहीं चाहिए, विचारों को थोपना नहीं चाहिए। विमर्श अवश्य होना चाहिए, लेकिन हम अपने विचारों को सामने वाले पर थोपना चाहते हैं, और जब वह विचार वह स्वीकार नहीं करता है तो हमें कष्ट होता है, हम उस पर क्रोध करते हैं। वो विचार से मान ले हम अपने बच्चे को ही अपने विचारों से कराना चाहते हैं, तो वो बच्चा हो सकता है वो हमारे विचार से वो प्रभावित न हो सकता है वह विचार उसे अच्छा ना लगे, हम उसे हो सकता है इंजीनियर बनाना चाह रहे हो, लेकिन वो हो सकता है कि कुछ और बनना चाह रहा हो। लेकिन जब हम उस पर थोपना चाहते हैं और वो उसे स्वीकार नहीं करता है तो हम उस पर क्रोध करते हैं। तो इससे हमें बचना चाहिए, यानी दूसरे के विचारों को सुनना चाहिए और उसके विचारों को सम्मान भी देना चाहिए।
ताकि उसे भी कष्ट ना हो और अपने भी कष्ट ना हो। तो क्रोध का एक कारण यह भी है, वैचारिक मतभेद है। तो और उस वैचारिक मतभेद में अहंकार छुपा हुआ है। हम जो कर रहे हैं यही सही है, इसे उसको स्वीकार करना चाहिए। ये जब अहंकार जब विचारों में जुड़ जाता है, तब जो है क्रोध जो है वह बढ़ता